नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 हिंदी टेस्ट पेपर 19 मई 2025। तो दोस्तों, आपका पेपर 25 नंबर का आएगा, समय 1 घंटे मिलेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ध्वनियों को सुनकर समझने की प्रक्रिया में यदि शिक्षार्थी फल और फूल में अंतर नहीं कर पाता है तो यह किस प्रकार की चुनौती को दर्शा रहा है? वो श्रवण मतलब सुनने में कमी है, उच्चारण की अशुद्धता है, लिपि ज्ञान का अभाव है कि व्याकरण की? तो सिंपल सी बात है, श्रवण में कमी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में छ त्र किस प्रकार के वर्ड है? कैसे हैं दोस्तों? संयुक्त। 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का समानार्थी नहीं है? देखिए नहीं वाला ध्यान देना है। ठीक है, अमृत का विष। ठीक है ना, 1 नंबर देंगे। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अर्थ भेद। ठीक है, आग का हवा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुकान शब्द नहीं है? नहीं है, फिर से ध्यान दीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चाल, माल, ताल एक जैसा है ना सुनने में, कमल लगे। ये 1 नंबर दीजिए। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। इस वाक्य में प्रस्तुत विराम चिन्ह क्या दर्शा रहा है? कैसे दोस्त? ये विस्मय अधिबोधक। ये वाला आप जैसे साइन देखते हैं समझ जाते हैं। ठीक है, लेखन शिक्षण की किस विधि में शिक्षक छात्रों को अक्षर और शब्द बोलकर लिखवाते हैं? कौन सी विधि होती है दोस्तों? इसको बोलते हैं हम श्रुतलेख। लिखते समय आंखों से कागज की अत्यधिक कम दूरी रखने से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? तो दोस्त इसमें आपको पर जोर पड़ेगा। कलम पकड़ने की गलत विधि का निम्नलिखित में से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? बताइए। इसमें हाथ और उंगलियों में दर्द होगा। देवनागरी लिपि में अक्षरों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सिरु रेखा। किस प्रकार के अभ्यास में छात्र किसी पाठ या नमूने को देखकर वैसा ही लिखते हैं? किस तरह का होता है? इसको बोलते हैं अनुलेख। ठीक है, पहले 11 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय रहते हैं, एक एक नंबर के, 1 से 11 तक। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बना है? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा श और र। ये घ विकल्प सही है। सूर्य का विलोम शब्द क्या होगा? सूर्य का भाई अंधकार में आ जाइए। धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द होता है? तो दोस्तों ये पुनरुक्त शब्द है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? बताइए। राम, श्याम और मोहन अच्छे मित्र हैं, पहला विकल्प एकदम करेक्ट है। लेखन शिक्षण में उपयुक्त नमूने का महत्व क्या है? ठीक है, छात्रों को सुंदर अच्छा लिखने की प्रेरणा देना। श्रुत लेख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुनकर सही लिखने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर व्यंजन और स्वर के मेल से बना है? तो हो जाएगा दोस्तों पौरा प्र। ये वाला घ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज हमने 18 क्वेश्चन को देखा और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। यकीन मानिए हिंदी में 25 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।